किसान सुनते ही मन में क्या आया? एक बूढ़ा सा सफेद पगड़ी पहना हुआ गरीब आदमी। तो अब वक्त आ गया है कि आप इस छवि को बदल दें, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं जो आपके इस आइडिया को बदल कर रख देगी। ये कहानी है एक नौजवान युवक की जिसने सिर्फ 3 साल लगातार खेती करके 33 करोड़ रुपए कमाए। केवल 2 एकड़ से खेती शुरू करने वाले ऋतुराज शर्मा आज 20,000 एकड़ में खेती कर रहे हैं। ऋतुराज बचपन से ही इस बात को लेकर आशावादी रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और इसका भविष्य भी खेती में ही है। इसलिए होनहार और पढ़ा लिखा होने के बाद भी उन्होंने किसानी को चुना। आज ऋतुराज की कंपनी जेटा फार्म्स एक 1200 करोड़ की कंपनी है। दोस्तों, भूख और खाना 2 ऐसी डिमांड्स हैं जो कि कभी भी आउट ऑफ फैशन या ट्रेंड से बाहर नहीं जाएंगी। इसलिए ऋतुराज ने कृषि को सबसे स्थिर और प्रॉफिटेबल यानी लाभदायक बिजनेस आइडिया समझा। आइए हम आपके लिए उनके काम को थोड़े आसान शब्दों में तोड़ते हैं। जब ऋतुराज ने शुरू किया था तब जमीन होना और बड़ी जमीन होना एक चैलेंज था, क्योंकि ये महंगी होने के साथ अलग अलग टुकड़ों में थी। इस परेशानी ने जन्म दिया एक नई सोच को। ऋतुराज ने बड़ी जमीनों को किराए पर लेकर उन पर खेती करके अपना प्रति एकड़ लागत बहुत कम कर दिया। अब उन्होंने संगठित होकर एक टीम के साथ काम करना शुरू किया जो फल सब्जी उगाने से लेकर मार्केट में बेचने तक की सारी प्रक्रिया का खुद ही हिस्सा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मकेन कंपनी के प्रोडक्ट्स का आप इतना लुत्फ उठाते हैं, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले आलू भी ऋतुराज की जेटा फार्म्स का उत्पादन है। खुद एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होते हुए भी ऋतुराज ने भारत के कृषि क्षेत्र को भी उतना ही ग्लैमरस बना दिया जितना कोई भी मैनेजर लेवल कॉर्पोरेट जॉब दिखाई देती है। आज ऋतुराज अपने इसी देसी आइडिया को 15 से ज्यादा राज्यों की जमीन तक पहुंचा चुके हैं और उनका इरादा यहां रुकने का तो बिल्कुल नहीं है। ऋतुराज की कहानी एक सवाल और एक करारा जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो आधुनिक भारत को कृषि से अलग करके देखते हैं, उस सोच को जो कहती है कि पढ़ाई लिखाई करके भी किसानी करना हंसने योग्य बात है, उन लाखों किसानों को जो ये सोचते हैं कि अपने बच्चों से मजदूरी और साफ सफाई करवाएंगे पर किसानी तो बिल्कुल नहीं, और उन हजारों किसानों को जो आज भी खुद को किसी योग्य समझने में हिचकिचाते हैं क्योंकि वो एक किसान है। वो भी ऐसे दौर में जहां ऋतुराज जैसे लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर को बनाना है देश का कल्चर। अगर एक जवान युवक 2 एकड़ के जमीन के टुकड़े से शुरू करके अपने पीछे एक आरामदायक और आसान नौकरी छोड़कर खेती किसानी से 1200 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है, तो आपके पास आज कौन सा बहाना है? कर्म ही बनाएगा जीत को परिणाम। ये देश और इसके किसान है महान। एग्रीकल्चर से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अब घर बैठे BSc एग्रीकल्चर सिलेबस की किताबें मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट bhartibhandar.com विजिट करें।